तख्ते ताउस पर आ बैठे हैं दरबान यहाँ। मोहसिन नकवी साहब की कब्रिस्तान में रेड कारपेट एंट्री। निगरान वजीर आला के लिए कब्रिस्तान में सुर्ख कालीन। पूरी दुनिया में तकरीबन बादशाहत खत्म होती जा रही है, पर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ आए रोज बादशाहत की नई किस्में नजर आ रही हैं। वैसे तो मुल्क में इस वक्त काबिज हुकूमत है जो आए रोज नए गुल खिलाती है। मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने पंजाब में लाकानूनियत बनाकर रखी हुई है, खवातीन भी उनके जुल्म से महफूज नहीं। उन मोहसिन नकवी साहब ने आज एक अजीब व गरीब किस्म की और अनोखी मिसाल कायम कर दी है। आज चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने अपने ससुर की कब्र पर फातिहा खानी पढ़नी थी, तो इसलिए कब्रिस्तान में भी अपने काबिज वजीर आला के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर लिया ताकि मुर्दे भी इम्प्रेस हो जाएं। ये लोग मौजूदा दौर के फिरौन हैं जो मौत को फरामोश कर चुके हैं। आवाम को मुल्क के माशी बुरान में कुर्बानी देने का सबक देने वाली ब्यूरोक्रेसी ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए कब्रिस्तान में भी कारपेट बिछा दिए। निगरान वजीर आला पंजाब आज अपने ससुर की कब्र पर फातिहा खानी के लिए गए तो कब्रिस्तान में सुर्ख कालीन बिछा दिए गए। मौसूफ याद रखें कि मरने के बाद मनो मिट्टी तले आपको दफनाया जाएगा और वहाँ इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट भी नहीं होगा, बल्कि अमाल का हिसाब किताब होगा। ये लोग मौत को फरामोश कर चुके हैं, मौजूदा दौर के फिरौन हैं। कब्रिस्तान में कालीन, भूखी नंगी मुफलिस कौम पर मुसल्लत गैर आईनी टोले की सोच तो देखें कि जमीन पर कदम रखना भी गवारा नहीं करते। हम बतौर कौम इसलिए भी तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि हम जमीन और मिट्टी में कदम रखना पसंद ही नहीं करते। हम गुरूर, तकब्बुर और गैर इंसानी हरकतों से बाज नहीं आते। एक इंतहाई गरीब मुल्क जो IMF के कर्जों में जकड़ा हुआ है और जिसकी आवाम भूख से मर रही है, उनके टैक्स के पैसों से अपने ससुर की कब्र पर फातिहा खानी के लिए भी कब्रिस्तान में रेड कारपेट बिछा देना कौन सा प्रोटोकॉल और किस किस्म की जहनियत है। ये लोग अवामी नुमाइंदे तो हैं ही नहीं, लेकिन काबिज होकर अवाम का खून चूस रहे हैं और अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब कालीन की बजाय अगर कब्रिस्तान में सफाई ही कर देते, फुटपाथ बना देते, घास काट देते, अपने प्यारों से मिलने आने वालों के लिए बेंच और पानी का इंतजाम कर देते तो क्या ही बात होती। पाकिस्तान के बेशतर कब्रिस्तान भूतों की अमाजगा लगते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कब्रों के दरमियान सुर्ख कालीन बिछाना ज्यादा मुनासिब समझा, जो नाकाबिले यकीन हद तक अहमकाना और संगदिल काम है। कब्रिस्तान के तकद्दस की ये बेहुरमती और जमीन पर कदम न रखने का खोखला तकब्बर ये जाहिर करता है कि ताकतवर किस कदर नीचे गिर सकता है। ये लोग अवाम का क्या सोचेंगे और अवाम को क्या सहूलत देंगे जो कब्रिस्तान में दुआ के लिए भी प्रोटोकॉल ढूंढते हैं।